दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विश्व टाइम्स। इस समय मुश्ताबाद विधानसभा के सादतपुर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं सीसी मेटी साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिटी स्पीकर विधानसभा के जो मोहन सिंह विश जी, और उनसे कुछ लोगों ने बात की और अपनी मांग रखी कि दिल्ली सरकार इस पैथी को मान्यता प्राप्त दे। आइए बात करते हैं क्या कहना था जो मोहन सिंह विश जो क्षेत्रीय विधायक भी है और दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं। आइए बात करते हैं मोहन सिंह विश जी से। निश्चित रूप से आज का दिन ऐसे महापुरुष के बारे में बनाया जा रहा है जो यूनानी पद्धति से, नेचुरल पद्धति से लोगों का इलाज करा और उनसे इलाज में थोड़ी देरी तो हो सकती है लेकिन उसका रिजल्ट जो बहुत बढ़िया आने वाला है। अंग्रेजी दवाइयों से तुरंत फायदा तो हो सकता है लेकिन रिजल्ट उसका लास्ट तक नहीं रहता है। तो इसका यदि हम यूनानी पद्धति से या नेचुरल पद्धति से ऐसे इलाज कराएंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के प्रति वो ठीक रहेगा, ऐसा मेरा मानना। मतलब राजस्थान गवर्नमेंट ने इनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को मतलब उसमें एक दर्जा दिया है, जो स्टेट का दर्जा दिया है अभी, क्योंकि सेंट्रल दर्जा नहीं मिला है। जैसे जैसे यानी कि गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट दर्जा देंगी तो उसके बाद सेंट्रल में मैटर जाएगा। तो आप इस पर क्या किस तरह से आवाज उठाने का? ना निश्चित रूप से ये हमको ज्ञापन देंगे या मेमोरेंडम देंगे तो निश्चित रूप से सरकार में इनका पक्ष रखने का प्रयास करेंगे और कानून बनाना ये नहीं बनाना ये सरकार का काम है। सरकार कानून बनाएगी तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और यदि वहाँ की गवर्नमेंट ने किया तो निश्चित रूप से यहाँ की गवर्नमेंट। और जितनी भी गंभीर बीमारियां जिनका एलोपैथी में भी इलाज नहीं है उनका इलेक्ट्रोपैथी से इलाज हो सकता है। सबसे बड़ा फायदा तो इसका यह है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये प्योरली हर्बल मेडिसिन से बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1 से 14 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जिनके समायोजन से ये दवाइयां बनाई जाती हैं। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक है उसका ज्यादा यूज किया जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट तो होते ही नहीं है, बट इजी और सेफ ट्रीटमेंट होता है यूज करना चाहें। बट मैं तो ये कहूंगी इजी और सेफ ट्रीटमेंट लेना है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक बहुत ही सेफ है और काफी अच्छा ट्रीटमेंट रहेगा इसको। और इससे जैसा कि इन्होंने बताया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो इलाज में भी फायदा है और जो नौजवान है उनको रिसर्च करने में भी सहूलियत मिलेगी। आज डॉक्टर काउंटसीजर मेटी जी की 217वीं जन्म जयंती पर उनको सभी क्षेत्र की जनता को, देश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। बता देता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सा पद्धति एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि जो एक तो सबसे सस्ती है, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनसे बिल्कुल एकदम भिन्न है। और अगर कहा जाए कि पूर्णतः यूं मान लीजिए कि इसमें टोटल सभी बीमारियों का इलाज होता है और अगर कोई नई बीमारी आती भी है तो उसका इलाज पहले से ही समझ लीजिए ज्यादा वक्त नहीं लगता है और उसमें बहुत जल्दी से इलाज मिल जाता है। तो इसमें जनता के लिए सबसे बेहतर बात यह है कि मान लो आज की डेट में गरीब जनता के लिए, चाहे वो पैसे वाले हो कैसे भी हो, सभी के लिए बहुत कम उसमें इलाज हो जाता है। दूसरा मेन बात यह है कि जो ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, बहुत बीमारियां ऐसी हैं जो ऑपरेशन की तरफ ले जाती हैं, इसमें विदाउट ऑपरेशन यानी कि पूरा वर्क हो जाता है। अगर इसको गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग कर ले, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करके मान लो पूरी तरह से इसे मान्यता दे दी जाए तो निश्चित तरीके से जो हॉस्पिटलों में इसका डिपार्टमेंट बनेगा, हम ये कह रहे हैं कि और पैथियों से कम खर्चा आएगा इसका और बहुत बेहतर इलाज होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे काउंटसीजर मेटी जी का जन्मदिन है, जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के जन्मदाता है। और उसके बाद यहाँ पर विधायक जी ही नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ कि क्षेत्र के ही नहीं, पूरी दिल्ली के और पूरे केंद्र के जितने भी हमारे जो हायर कमीशन जितने भी नेता हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि बिना एजुकेशन के आप अपने जीवन को जी तो रहे हैं लेकिन अच्छे से नहीं जी सकते। तो हमें जो डॉक्टर्स हैं उनके एजुकेशन को देखते हुए हमें एक बोर्ड का गठन करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए और राज्य सरकार तो सोच रही है अब इस टाइम। राज्य सरकारों को पता चला है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक बहुत ही सुलभ और बहुत अच्छी चिकित्सा है जिससे कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और पेशेंट भी ठीक होता है, वो उसके रूट्स में जाकर काम करती है।
तो अब राजस्थान सरकार ने इसको मान्यता दे दी है। धीरे धीरे करके दिल्ली में बहुत यहाँ पे पंजाब में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इसके रन कर रहे हैं और वहां पर भी इस पर विचार किया गया है वहां की विधानसभा में। अच्छा, दिल्ली विधानसभा डिप्टी स्पीकर आपके साथ मौजूद हैं, क्या उनसे आप मांग कर रहे हैं, किस तरह से सर? नहीं, हमारी उनसे यही मांग है कि जब राजस्थान सरकार उसको मान्यता प्राप्त दे सकती है किसी पद्धति को, तो शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए आपको भी ऐसा कार्य करना चाहिए। अगर आपके हाथों से होता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी खुशी होगी कि हमारे डिप्टी स्पीकर साहब यहाँ पर आए और उन्होंने हमारी बात को सुना और विधानसभा में बड़ी जोर शोर से उठाया। हम उनका शुक्रगुजार करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे। मैं 20 सूर्या देखने वाले सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की भी और यूडी की बधाई देता हूँ और साथ साथ हमारे डॉक्टर मेटी जी का 270वां जन्मदिन है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज से प्रोग्राम लगातार क्षेत्र में होते रहने चाहिए, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि हमारे जो पुरख हैं, जो हमारे पिछले डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमारे देश के लिए या हमारे जो शरीर में बीमारियां हैं उनके लिए क्या क्या दवाइयां बनाई। आज इलेक्ट्रोपैथी जो एक नया सब्जेक्ट मुझे भी सुनने को मिला, डॉक्टर मलखानी जी के माध्यम से, हरीश चौधरी जी के माध्यम से, डॉक्टर सत्यम जी के माध्यम से, इनकी पूरी टीम के माध्यम से जो मुझे सुनने को मिला, ये बहुत एक अच्छा, जिससे मैंने सुना कि कैंसर का भी इलाज ये लोग इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से कर रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज एक कार्यक्रम यहाँ हुआ है, मैंने बोला कि मार्च में एक बड़ा कार्यक्रम और करिए, जिसमें मैं कोशिश करूंगा हमारे माननीय सांसद जी को बुलाने के लिए, मंत्री कपिल मिश्रा जी को, मोहन सिंह बिष्ट जी को और लगभग सभी हमारे प्रमुख और मेयर राजा इकबाल जी को बुलाने के लिए प्रयास करेंगे। एक अच्छा कोशिश करेंगे कि इसको हम आगे लेके जाए। देखिए, मैंने इन्हें बोला है कि आप एक अपनी टीम बनाइए, 7-8 लोगों की एक कोर टीम बनाइए, जो मेरे साथ हमारे माननीय मेयर से मिलने चलेगी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी से मिलने चलेगी, हम कमिश्नर से मिलेंगे और कोशिश करेंगे, जैसे एक आयुष मंत्रालय हमारे पास है, जैसे हमारे आयुष केंद्र एमसीडी में भी चलता है, हमें कोशिश करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोपैथी का भी एक एमसीडी के अंदर आए। बात किया, मुझे पता है कि आपके क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन सर मुस्तफा विधानसभा में जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो बंद पड़े हैं और सरकार ने बोला था आरोग्य मंदिर बनाएंगे, सर अभी कोई नहीं बना। मैंने मोहन सिंह बिष्ट से यही सवाल किया था और मैं आपसे करता हूँ, किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, एक आरोग्य मंदिर हमारे यहाँ बना दयालपुर वार्ड के अंदर, वीर सावरकर के अंदर आरोग्य मंदिर बन के तैयार हो चुका है, जो चल भी रहा है और कोशिश है एक शिव विहार के अंदर पूर्व जो हमारे साथ वाला वार्ड है उसके अंदर ही बहुत जल्द एक आरोग्य मंदिर बनने जा रहा है। आज हमने डॉक्टर सीजर काउंट मेटी जी का 217वां बर्थडे मनाया है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट होलिस्टिक हेल्थ दिल्ली सरकार द्वारा जो रजिस्टर्ड है, उसके बैनर तले हमने अपने डिप्टी स्पीकर श्री मान्यवर मोहन सिंह बिष्ट जी को बुलाया और चेयरमैन, जोन चेयरमैन व निगम पार्षद भाई पुनीत शर्मा जी को बुलाया और हमने अपनी बातें रखी, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक पूर्ण रूप से हर्बल पैथी है। ये 114 प्लांट से इसकी दवाइयां तैयार की जाती है। इसकी टोटल 38 मेडिसिन है और ये रस और रक्त पर काम करती है, क्योंकि ये एक ऐसी पैथी है जो पूर्ण रूप से बीमारी को शरीर से बाहर करने का काम करती है। क्योंकि बीमारी, जो इंसान बीमार होता है, रस और रक्त की खराबी से बीमार होता है, उसको शुद्ध करने का काम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमारी मुख्य दवाई है। अगर डॉक्टर साहब बात करें, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी दवाई पर, लेकिन जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं उनमें बड़ी भीड़ रहती है, आपकी दवाइयों में लोग जाए यूज क्यों नहीं करते? असल में हमारी दवाइयों का भी सभी तक नहीं पहुंच पाई है। हम इस पैथी को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। भारत सरकार ने एक आईडीसी कमेटी गठित की हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी मान्यता प्राप्त पैथी नहीं है। सिर्फ एक ही भारत का एक राज्य है जो राजस्थान राज्य है, उन्होंने इसके लिए एक कमेटी बनाकर एक बोर्ड गठन किया है। दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर है मोहन सिंह बिष्ट, उनसे कुछ आपने बात की इस पैथी को लेके? हमने अपने डिप्टी स्पीकर साहब से हमने अपने इलेक्ट्रोपैथी के बारे में बताया। उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिया है कि इसको हम विधानसभा में इसको लेकर आएंगे और हमें आप लिख कर दीजिए कितने पेशेंट आपने ठीक किए, उनका हमें डाटा चाहिए और लिखित में आप हमें दीजिए। हम इस बात को विधानसभा में उठाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है डिप्टी स्पीकर साहब ने कि हम इस पे जरूर भी। अच्छा, कितना भरोसा करते हैं डिप्टी स्पीकर साहब पे, जो आपकी आवाज उठाएंगे? लग रहा है आपकी आवाज उठाएंगे या फिर ऐसे ही जाएगा जैसे आज तक वो वादे करते आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इतना प्रयास कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक भी हमसे जुड़ते जा रही है, लोग भी, हमारे पास पेशेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में है। पंजाब के अंदर आप देखिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इधर राजस्थान के अंदर देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो आजकल देखने लायक हॉस्पिटल है, काबिल तारीफ हॉस्पिटल है। जब जनता जुड़ रही है, लोग ठीक हो रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी से। इलेक्ट्रोपैथी का प्रचार प्रसार अनुसंधान केंद्र चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा इसका लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा हमारे माध्यम से, आप बताइए? मैं चाहूंगा आप भी
कि इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से इलाज कराएं और अपने आप को स्वस्थ करें, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण रूप से हर्बल है और हानि रहित है। ये किसी भी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं करती और तत्काल प्रभावकारी है। बहुत अच्छा शुरुआत है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत बढ़िया थेरेपी है, बहुत जादुई थेरेपी है। अगर कमी है कुछ तो सिर्फ प्रचार प्रसार की, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। लोग सोचते हैं कि सिर्फ इसके अलावा दूसरी तरह की दवाइयों से ही ठीक हो जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत सस्ती और सुलभ थेरेपी है। अगर इसको हमारे गवर्नमेंट भी अगर हमारा साथ देना शुरू कर दे तो ये बहुत जन जन तक पहुंच सकती है। तो डॉक्टर मलकानी और मैं सर दोनों ही एक ही मिशन पे लगे हुए हैं हम, और इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो हमने एक बीड़ा उठाया है कि इसे जन जन तक पहुंचाएंगे, और इसे हम लोग हर संडे यहाँ पे क्लासेस भी लेते हैं और निःशुल्क क्लास है, 2 से 4 का टाइम है इसका। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड हो वो डॉक्टर मलकानी डॉक्टर पाल से संपर्क करें और प्रत्येक संडे 2 से 4 के बीच में क्लास ग्रहण कर सकते। डॉक्टर मलकानी जी और डॉक्टर रामशंकर पाल जी और मैं इसका संरक्षक हूँ। हम लोग मेहनत कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए और हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है और फ्री क्लासेस चलती हैं हर संडे के संडे, और उसमें बहुत हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स आते रहे और वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं यहाँ पर, और मलकानी जी बहुत अच्छी तरह से उसको चला रहे हैं। तो जिस तरह से डिप्टी स्पीकर साहब आए उनसे कोई बात की आपने? डिप्टी स्पीकर जी, देखिए नेताओं का तो काम है कहना, वो करके दिखाएंगे तब की बात है। हम उनके साथ जुड़े रहेंगे और जैसा उन्होंने कहा है हम जो उन्होंने बताया है उसे आगे करेंगे। युवाओं के लिए कुछ भविष्य है? युवाओं के लिए क्या, इसमें तो सभी का फ्यूचर अच्छा है क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। दवाइयाँ सबसे अच्छी हैं और सस्ती हैं और इलाज बिल्कुल श्योर है। फिर भी हॉस्पिटल भरे रहते हैं सर जी, हॉस्पिटल में यूँ जाते हैं कि इसके पैथी के बारे में प्रचार प्रसार कम हुआ है, तो प्रचार प्रसार कम होने की वजह से लोग बाग जान नहीं पाते। अच्छा, प्रचार प्रसार होगा, अब हम लगे हुए हैं, कैंप्स लगाएंगे हम आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ कैंप्स लगाएंगे, और जैसे हमारे नेताओं ने कहा है हम उनसे सहयोग लेंगे और उनसे कैंप्स लगाएंगे हम, तो लोगों को पता चलेगा और लोग जागरूक होंगे। हमने ना ईएच के लिए एक अपनी कमेटी बनाई गई है और जैसे यहाँ पे बताया कि ऐसे प्रोग्राम हमें करने हैं, तो उस कमेटी के थ्रू अपने मेंबर्स के थ्रू हम मीटिंग रख के उसको वहां पर पहुंचाएंगे। और जैसे भी अंदर बातचीत हुई थी हमारी, उस मंच को हम मार्च में बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे जरूर। और इसी तरह से ईएच की जो हमारे क्लासेस चलती रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी चलती रहेंगी। इसमें क्या है ना, पैथी तो सभी मोस्टली मिलती जुलती है, लेकिन हर चीज का कोई ना कोई अलग होता है। मोस्टली जैसे प्लांट्स का अंतर हो सकता है, कुछ मेडिसिन का हो सकता है। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारी कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि उस पैथी से ठीक हो सकते हैं, कुछ इससे नहीं हो सकती, तो दोनों को मिला के भी हम इस तरह से कर सकते हैं, किसी को बुरा नहीं कह सकते किसी पैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज द बेस्ट रेमेडी इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि एलोपैथी काफी हार्मफुल होती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत ही लाइट है और बहुत ही यूजफुल है लाइफ में। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां कई ठीक हुई हैं और कई हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी जो आज की जो जनरेशन है वो आगे भी कंटिन्यू रखे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को, और जो मार्च में जो कैंप लगेगा उसमें भी हम कोशिश करेंगे उसमें आ सके। इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट होम्योपैथी मेडिसिन है प्लांट से, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, बाकी मोस्टली सेम है। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लास लेती हूँ संडे टू संडे, और क्लासेस बहुत अच्छी होती है। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आगे चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकूं। और जैसे भी सर ने बताया था कि भाई फेसबुक के थ्रू, आप इंस्टा के थ्रू लोगों को बताएं और जागरूक करें, तो मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं सभी को फेसबुक के और इंस्टाग्राम के थ्रू सबको जोड़ूं और इसको थेरेपी को आगे बढ़ाऊं। डॉक्टर मलकानी जी के लिए मैं ये कहूंगी कि जो उन्होंने बीड़ा उठाया है ये बहुत अच्छा बीड़ा है और इसे आगे ले चलें। मैं उनके साथ हमेशा साथ हूँ और साथ रहूंगी। जी बिल्कुल है, मैंने खुद अभी स्टार्ट किया है। मुझे भी आइडिया नहीं था, बिलीव ही नहीं था इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे, बट लेकिन मैंने खुद से देखा है। मैंने काफी टाइम काम किया है डॉक्टर सर के क्लिनिक पर, तो उससे मुझे यकीन हुआ, तो मैंने भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है और अभी हाल ही में ही कंप्लीट की है। तो आगे कोशिश रहेगी कि आने वाली पीढ़ी भी जो बीएससी है और आगे की जो जनरेशन है उससे काफी हेल्पफुल है। बिल्कुल हुए हैं। और डॉक्टर मलकानी जी का खुद एक पेशेंट ऐसा था जो शायद सहारनपुर की तरफ से थे, वो उन्होंने जो ये हमारे एलोपैथी जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें जवाब दे दिया था कि ये 10-12 दिन ही जी पाएंगे और उनकी सेवा की। तो डॉक्टर मलकानी से किसी के थ्रू बात हुई थी, उन्होंने अपनी ईएच की मेडिसिन वहाँ प्रोवाइड करो। लगभग वो जो हमारे सीनियर थे वो 7-8 साल और अपनी लाइफ को जी चुके इस पैथी के थ्रू।